नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है वसुंधरा, जिसमें हम निरंतर बात कर रहे हैं जल जंगल जमीन के साथ में जो हमारे 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ते मिल बना शरीरा। यानी शरीर के ये 5 तत्व केवल शरीर के लिए नहीं, पूरी वसुंधरा यानी धरती आकाश और हर सारे तत्वों के मिलने से ही सब कुछ बना है, सब कुछ चल रहा है। और ये तभी चलता रहेगा जब सब संतुलित मात्रा में एक दूसरे के समन्वय में रहेंगे। असंतुलन संकट का कारक होगा और इस संकट के समाधान के लिए हम सबको एकजुट होना है। कैसे होंगे, क्या करेंगे और क्या ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर हीरा लाल जी, जो कि वरिष्ठ IAS हैं और साथ में इस समय आप एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन में। और आप इससे पहले बांदा जनपद, जो उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र का जनपद है, उसके आप जिलाधिकारी रह चुके हैं। और उस बतौर जिलाधिकारी आपने कुछ नवाचारी प्रयोग किए। उन प्रयोगों से इन मुद्दों पर कुछ समाधान मिले। उन समाधानों का संकलन उन्होंने अपनी पुस्तक डायनेमिक DM में किया है। और ये अपने आप में उदाहरण है कि बिना खर्च या बहुत कम खर्च में बड़े काम किए जा सकते हैं और उनके बड़े परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। हीरा लाल जी, आपका एक अभियान है पेड़ जियाओ अभियान। तो चूंकि देश दुनिया में वृक्षारोपण पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन ये भी तथ्य है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं उसमें तकरीबन आधे से अधिक पेड़ सूख जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। कारण कुछ भी हो, बचाना जरूरी है। हीरा लाल जी, ये अवधारणा वृक्षारोपण से पेड़ जियाओ अभियान की तरफ जाने में आपका मूल चिंतन क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत परेशान रहता था कि हर साल जुलाई में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और पूरे 2-3 महीना खूब तैयारी होती है पेड़ की। वन विभाग इसका नोडल है और सब विभागों को हम पेड़ देते हैं। हर साल पेड़ लगाते हैं 25 करोड़ 30 करोड़ इस तरह से। लेकिन पेड़ लगाते तो हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं रहते। तो मुझे ये सताता था ये प्रश्न कि हम लगा रहे हैं, मरने के लिए थोड़ी लगा रहे हैं। तो जब मैंने इस बात को, जब मेरे को चांस मिला, तो हमने कहा इस नारे में ही कुछ गड़बड़ी है। पेड़ लगाओ का जो नारा है ये गड़बड़ है। तो देखिए, नारे का और नाम का बड़ा महत्व होता है। तो हमने कहा ये पेड़ जियाओ अभियान होना चाहिए। पेड़ अगर लगाओगे तभी तो जियाओगे ना। तो पेड़ लगाओ अधूरा है और पेड़ जियाओ पूरा है, क्योंकि पेड़ आप जब लगाओगे तभी जियाओगे। तो हमने पेड़ जियाओ अभियान करके लोगों का चेंज कर दिया। अरे जिंदा रखना है, जिंदा रखना है, पेड़ जियाओ, पेड़ को जिंदा रखना है, पेड़ को जिंदा रखना है। पहले क्या था, पेड़ लगाओ और भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ। यस, सही बात कह रहे हैं आप, पेड़ लगाओ और भूल जाओ। और बहुत से लोग, एक बड़ी चिंता की बात है, और चूंकि इस समय विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से लगातार पेड़ लगाने की शुरुआत हुई है, लोग लगा रहे हैं, लेकिन एक चिंता की बात है कि ये विपरीत समय है, क्योंकि इस समय तापमान ज़्यादा है और बारिश नहीं है। तो इसलिए उन पेड़ों के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है। ये जागृति के लिए अभियान शुरू होता है विश्व पर्यावरण दिवस, कि आज के दिन से आप जागें और इस पर चर्चा करें, लोगों के अंदर भागीदारी का भाव आए और गड्ढे बनाने की शुरुआत करें, ताकि जब आपको पेड़ लगाना हो तब वाजिब वातावरण बन जाए और पौधों को जीने के लिए प्राकृतिक वातावरण यानी बारिश का पानी मिल जाए। तो ये जो गड़बड़ी है, उसमें जो आपने प्रयास किया, उसमें क्या क्या प्रयोग किया आपने? देखिए, फिर हम वहाँ लोगों से पूछते रहे कि आखिर ये पेड़ क्यों नहीं लगते हैं। तो हमने वहाँ 8-10 प्रयोग किए, इसमें नए नए प्रयोग। जब हमने कह दिया पेड़ जियाओ अभियान, तो पेड़ जब हम लगाते हैं तो केवल पेड़ लगाते हैं, हमारी उससे कोई भावना नहीं जुड़ी होती है। क्या, जैसे हम बच्चा पैदा करते हैं तो ये इसलिए उसकी देख रेख हो, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं कि ये बुढ़ापे की लकड़ी है, बुढ़ापे का सहारा है, हमें ये पैसा कमा देगा, हमें मदद, ये भावना जुड़ी है, इसलिए बेटे को सपोर्ट करता है परिवार को। पेड़ लगा दिया, उनको ये नहीं है कि हमें ऑक्सीजन देगा या हमें छाया देगा या कुछ मिलेगा, ये भावना नहीं है। तो जब तक भावना नहीं होगी पेड़ तो वो जिंदा नहीं रहेगा। अब हमें भावना पैदा करने के लिए हमने बहुत सारे वहाँ तरकीब लगाए, ठीक है ना। और उसमें तरकीब लगाने में मैंने बहुत सारी चीज़ों को किया। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या किया? अब जैसे पहला उदाहरण के तौर पे, मेरे पास एक आदमी आया कि आप हमारे बर्थडे में चलिए, और सर हम हर बर्थडे में 100 पेड़ 200 पेड़ बांटते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है। मुझे लगता है कि सबको इसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। बस मैंने ये उनका आइडिया चुरा लिया। फिर हम उनके यहाँ गए और हमने एक नोटिस बना के जारी कर दिया, जो भी कम से कम 100 पौधा अपने बर्थडे में बांटेगा उसके यहाँ DM जाएगा। DM बस लोग DM को बुलाने के चक्कर में 100 पौधा बांटने लगे। तो मेरा काम हो गया, उनका भी काम हुआ और मेरा भी हुआ। उनका काम हुआ कि मेरे यहाँ DM आया, सम्मान बढ़ गया। मेरा काम हुआ पौधा काम बढ़ गया, पौधा लगने लग गया।
फिर ऐसे आए हमारे सर, स्कूल में एनुअल फंक्शन है, वो आप आइए और चलिए। हमने कहा अगर हम कम से कम 100 पौधा का नार्म रखते थे, नहीं तो 2 पौधा बांटे और डीएम बुलाएं तो ठीक नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, आप 100 पौधा मेरे हाथ से गिफ्ट कराइए, जो टॉपर स्टूडेंट हैं आप गिफ्ट देते हैं, पौधा गिफ्ट करिए तो मैं आऊँगा। तो जो अपने स्कूल में पौधा गिफ्ट करता था, अगर मैं नहीं जा पाता था तो उनको अधिकारी चाहिए था। नेचुरल सी बात है, जिले में डीएम को पहले जाते हैं, तो मैं सीडीओ को या और अधिकारी को भेज देता था अगर मैं नहीं जा पाता। तो इस तरह से स्कूल में बंटने लगा। फिर लोग शादी का कार्ड देते थे मुझे कि सर जो है शादी में है तो आप शादी में आइए हमारे। हमने कहा बिल्कुल आएंगे, अगर तुम मेरे हाथ से बाराती को 100 पेड़ गिफ्ट करा दो। तो बाराती को गिफ्ट कराने लगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हमने की, हम एक पेड़ प्रसाद का कॉन्सेप्ट लाए। किसी के समझ बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेड़ प्रसाद। हाँ, मतलब ऐसे तो भंडारे बहुत होते हैं, प्रसाद बहुत बांटा जाता है और लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, लेकिन ये कॉज बेस्ड है, एक उद्देश्य परक काम है, इससे बड़ा परिणाम मिला। तो कैसे किया आपने पेड़ प्रसाद? हाँ, तो अब ये बात है कि कोई आइडिया को लाना, उसको आइडिया को समझना, आइडिया को सिंप्लीफाई करना, फिर आइडिया में ऐसा करना कि पैसा ना लगे। हमने क्या किया, जो पेड़ और प्रसाद, तो प्रसाद कहाँ मिलता है? धार्मिक स्थल पे, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। हमने गुरुद्वारा के सारे पंडित, पुजारी और मौलवी लोगों की बैठक करी। हमने ये कहा आपके यहाँ कुछ ना कुछ तो चढ़ावा आता है। क्या आता है? मिठाई आता है, चद्दर आता है, पैसा आता है, बहुत सी चीजें चढ़ावे में लोग देते हैं। और फिर आप क्या करते हो, जो आदमी चढ़ाता उसका वाला तो रख लेते हो, पहले वाला जो चढ़ा होता है हाँ उसी में से कुछ दे देते हो। तो वो जो लेके जाता है वो प्रसाद होता है, वो भगवान का भोग होता है। वो होता तो सिंपल मिठाई है, लेकिन चूंकि मंदिर से मिला है तो उसमें वो भगवान आ जाते हैं, सम्मान बढ़ जाता है। हाँ, भगवान की शक्ति उसमें दिखती है लोगों को, ये भावना है। तो हमने कहा, और तो सबको हमने कहा भाई ये पेड़ प्रसाद ये करना है कि हम आपको पेड़ देंगे। तो हमने वन विभाग से कहा पेड़ की व्यवस्था करो। तो करीब हमने 5000 पेड़ की व्यवस्था कराई शुरू करने के लिए, और सारे मंदिरों में हमने पेड़ दिए। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में। और खुद गया मैं, मेरे पास इसका फोटो है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मैं उद्घाटन करने गया, और एक एक मंदिर में एक एक अधिकारी की ड्यूटी लगा दी। तो क्या हुआ, जब वो लोग आए श्रद्धालु, तो उनको ये प्रसाद के रूप में, जैसे वो मिठाई देते थे, पेड़ देने लगे। ठीक है, तो हमने कहा कि आप अपने श्रद्धालुओं से कहिए कि अब यहाँ पेड़ का भी चढ़ावा चलता है। वो मिठाई ला रहा है, अमरूद ला रहा, फल ला रहा है, गमछा ला रहा, वो पेड़ भी चढ़ाए। तो आप जो पेड़ ने दूसरे ने चढ़ाया हो रख लीजिए, उसका वाला रख लीजिए, और जो पहले किसी दूसरे का चढ़ा है वो उसको दे दीजिए। अब वो जो प्रसाद के रूप में पेड़ लेके जाएगा, अब वो पेड़ नहीं है, उसमें भगवान उसे दिखेगा, तो भगवान को मरने नहीं देगा। तो ये पेड़ प्रसाद का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, खूब चला। फिर अब पेड़ चाहिए, तो फिर हमने अपने जो विभाग थे, हॉर्टिकल्चर विभाग, उनकी बैठक करके वहाँ ये जो नर्सरी होती है उसको डेवलप कराया कि भाई ये पेड़, क्योंकि मंदिर में जैसे मिठाई चढ़ता तो मिठाई की दुकान होती है, तो ऐसा नर्सरी चाहिए जहाँ पेड़ पैदा हो, खरीद के। और हमने कहा नर्सरी के लोगों की दुकान खुलवा दिया जाए मंदिर के सामने। तो मतलब इसमें देखिए कितना नर्सरी पैदा करवाया, तो नर्सरी वाले का रोजगार बढ़ा, उसने दुकान जिसने खोली नर्सरी का बेचने लगा, उसका रोजगार बढ़ा। फिर वहाँ से वो मंदिर में एक माहौल क्रिएट किया, शुरुआती दौर में आदत बनाने के लिए सरकार से दिलवाया। ये पेड़ प्रसाद का मेरा कॉन्सेप्ट था, शादी वाला कॉन्सेप्ट, और ये जो है स्कूल वाला कॉन्सेप्ट, और ये बर्थडे वाला कॉन्सेप्ट, ये सब के। अब जब पेड़ लगाएंगे तो केवल पेड़ नहीं लगाते हैं, वृक्षारोपण में हम केवल पेड़ लगाते हैं, आस्था का सबका एक रिश्ता बने। हाँ, और पेड़ जियाओं में क्या कर दिया हमने, पेड़ के साथ उसमें कोई न कोई बर्थडे का भावना, शादी का भावना, मंदिर का भावना, कोई न कोई भावना जोड़ दिया जिससे वो उसको जिंदा रखे। ये दोनों में फर्क था। तो चलिए हम भी बनाते हैं हरियाली को अपना धर्म, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम कुछ भी हों, लेकिन पर्यावरण के साथ रिश्ते को हमें निभाने की दरकार है, और इसके लिए हमें हरियाली को अपना प्राथमिक धर्म बनाना होगा, ताकि हम उससे एक भी होंगे और अनेक पेड़ों को बढ़ाते हुए हमें जल, जंगल, जमीन सबको बचाने में मदद मिलेगी। ये हरियाली के धर्म को बनाने के कितने लाभ हैं, क्योंकि अभी भारत में लगातार जितनी पेड़ की कटान हुई है वो बहुत बड़ी चुनौती है, और लगातार जितने पेड़ हम लगाते हैं उससे ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चिंता है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें व्यवस्था को और समाज को दोनों को जोड़ना है। हाँ, देखिए पेड़ को लगाना और उसको, पेड़ लगाना तो बहुत आसान है,
पेड़ लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको जिंदा रखना बहुत डिफिकल्ट है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप कहीं पेड़ लगा दीजिए, जानवर खा लेगा या आधी तूफान आएगी तो मतलब उसको नुकसान होने के वो 24/7 रिस्क में, अटैक में रहता है, कोई न कोई अटैक कर देगा। अब पेड़ को जिंदा रखना कोई आसान काम नहीं है। तो जब ये आसान काम नहीं है तो इसको जब तक कोई आदमी अपने दिल और दिमाग से उसकी रक्षा भावना नहीं होगी, वो जिंदा नहीं नहीं रख पाएगा। तो मेरे हरियाली का जो कॉन्सेप्ट था यही था कि आखिर ये जिंदा क्यों नहीं रहता, ये डायग्नोसिस की, और इस खतरे को रोकने के लिए कि वो मरे ना, हमने उसमें भावना जोड़ी। और वो भावना जब एक बार जुड़ जाती है, ऐसा नहीं हम लोग अपने घरों में पौधे, अपने घर के सामने पौधा लगाते हैं तो 5 रुपया पौधा लगाएंगे तो 100 रुपया का वो ग्रिल लगाते हैं, गार्ड लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हमारी भावना नहीं होगी तो हम 100 रुपया क्यों खर्च करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए संकट खड़ा हो रहा है। इसीलिए संकट खड़ा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है, अब जैसे हम लोग जो वृक्षारोपण विभागों में करते हैं, हम लोग विभागों को टारगेट, तुम इतना लगाओगे, तुम इतना लगाओगे, जबरदस्ती होता है एक तरह से देखा जाए। आपने उसको लगवा दिया, उसका मंदिर से तो कोई भावना है नहीं, तो मजबूरी में वो भी लिख के दे देगा हमने लगा दिया। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी बुरी बात है इसकी बहुत सघन मॉनिटरिंग अब तो हो रही है, अब तो टैगिंग हो रही, बहुत सी चीजें हो रही हैं, पहले नहीं होती थी। तो इसलिए मरने की संख्या ज्यादा थी और जीने की संख्या कम थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें आपने जो सुझाव दिए हैं ये सबके लिए अमल की दरकार के तौर पर हैं। आप बर्थडे करते हैं तो आप रिटर्न गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये रिटर्न गिफ्ट अगर महंगे गिफ्ट की जगह पर पौधों के रूप में होगा तो वो बच्चे भी उसको अच्छे से पालेंगे, पोसेंगे और अपने दोस्तों की स्मृतियों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों की स्मृतियों के साथ जुड़ेंगे। तो ये इसका नामकरण के प्रयोग भी आपने किए हैं कि किसी वृक्ष को किसी के साथ जोड़ा जाए। जैसे अभी सरकारी अधिकारी करते भी हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी आता है, उसके हाथ से लगाते हैं तो एक तख्ती लगा देते हैं कि साहब हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिकारी के हाथों से कर कमलों से इसका वृक्षारोपण किया गया था। हाँ, देखिए जो तख्ती उख्ती हम लोगों से उद्घाटन वृक्षारोपण लगाते हैं उसमें तो कुछ जिंदा, काफी कुछ जिंदा भी रहते हैं, लेकिन मरते भी मैंने देखा, क्योंकि उसमें भी वही बात हो गई, वो सरकारीकरण है, उसमें भी कोई भावना नहीं। भावना तो हमने लगाई, हमारी भावना हम लगाने के बाद वहाँ जाते नहीं हैं। तो नामकरण वाला प्रयोग हमने नहीं किया, लेकिन ये नामकरण वाला ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। हमने तो 8-10 किए, ये हजार मतलब सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। नामकरण पे वृक्ष बांटना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। अंतिम संस्कार में वृक्ष, जहाँ दान और लेन देन की बात है, जहाँ धर्म से कोई जुड़ा है, उसमें जो दान देना है लेना है वो वृक्ष होना चाहिए, मतलब मूल वृक्ष हो जाए। हाँ, वो वृक्ष हो जाए। तो क्यों, देखिए हम आपको बताएं, वृक्ष के बारे में लोगों ने के अंदर इसका इम्पोर्टेंस, हरियाली, खुशहाली और प्राण वायु देने वाला फैक्ट्री ही पौधा है। बिल्कुल ठीक बात। हरियाली, खुशहाली और 24 घंटा जिस प्राण वायु को हम लेते हैं वो दे रहा है। इन तीनों की फैक्ट्री क्या है? पौधा है। और इस महत्व को हम ये नहीं समझते हैं कि ये आप हरियाली, अगर हरियाली ना हो तो आप पागल हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, और खुशहाली हमें देता है। और मतलब हम सोते हैं तो एक ही चीज़ है, 24/7 जिसको लेते हैं वो ऑक्सीजन, वो कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसको हम समझते नहीं हैं। आपने अंतिम संस्कार की बात की, तो अंतिम संस्कार पे तो बड़े शोकाकुल लोग होते हैं। तो ऐसी अवस्था में वृक्षारोपण के जो आपने प्रयोग किए उसमें आपके अनुभव क्या रहे? देखिए, मैंने तो नहीं किए, लेकिन कई लोगों ने किए और मुझे बताया गया, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता था कि और क्या जोड़ें, और मैंने अचानक कुछ नहीं शुरू किया। हमने तो प्रेम प्रसाद से इसकी शुरुआत की थी। फिर वो एक आदमी, हमने कोई चीज़ आता है तो मैं नकल कर लेता हूँ, क्या वो आया, उसने कहा हमारे बर्थडे, अरे हमने कहा ये तो हमारे पार्ट हो जाएगा। किसी ने कहा स्कूल में चलो, हमने कहा 100 बांटो तो चलेंगे। हमने उसको किया और उसको रूल इसमें जोड़ते गए और उसको रूल बनाते गए। तो इस तरह से जो ये बात है, मैंने कहीं सुना है कि वहाँ जब अंतिम संस्कार के बाद वो जो मुंडन होता है या 13वीं होती, तो मुंडन में वो जहाँ जाते हैं तो वहाँ पेड़ बांटते हैं, पेड़ लगाते हैं और कहते हैं ये जो ऑक्सीजन इससे निकलेगा पेड़ से ना, वो पिताजी का वो या पिताजी माताजी को का या जो भी, हाँ, वो जाएगा वहाँ। वो लोग जहाँ ऊपर गए हैं वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब समथिंग लाइक कोई न कोई बात, तो एक रिश्ता बन गया। हाँ, रिश्ता बन गया। तो अंतिम संस्कार भी एक बहुत बढ़िया इवेंट मतलब है हमारे लिए तरीका, जिसमें हम ये कर सकते हैं, नामकरण में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ गिफ्ट है वहाँ पेड़ की गिफ्टिंग होनी चाहिए। और ये प्रोत्साहन बढ़ाने का काम है, क्योंकि अगर आप बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करते हैं तो हमने ये देखा है कि बच्चे जब कक्षा में कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है तो बच्चों को बताया जाता है कि आप पौधा लगाएंगे, फिर उसकी तस्वीर भेजेंगे, तो बड़ा उत्साह होता है। हाँ, अब आपने बच्चे की बात की, हमने ये भी प्रयोग किया। हमारे वहाँ 8 स्कूल थे शहर में,
तो नगर पालिका में वृक्षारोपण का टारगेट होता है, तो हमने बड़े बड़े पेड़ बुक करा दिए। फर्रुखाबाद में कायमगंज में नर्सरी होती है, और हमने उसका जो पैसा था, जिसका जिसने जितना पेड़ लिया वहाँ से इनको उसकी फंडिंग करा दी, खरीदारी करा दी नगर पालिका। और जिस नगर पालिका या टाउन एरिया में जितने स्टूडेंट थे उनके स्कूल के माध्यम से हमने स्टूडेंट की संख्या जुटवा ली, उतना हमें पेड़ चाहिए था। और उसके बाद क्या किया, पहले हमने बच्चों से कहा स्कूल के माध्यम से कि ये गड्ढा खोदें। अगर उसके पास गड्ढा के खोदने की जगह नहीं है तो ये घर में कूड़ा कबाड़ का, जैसे टीना है या कनस्तर है, जो भी छोटा बर्तन है उसमें मिट्टी डालें, गोबर डालें। और उसके बाद ये 2 महीना उनकी तैयारी की, पहले उनके मैंने पौधा उनके दिल और दिमाग और सोच में लगाया। जब हर जगह से सूचना गया और 15 दिन पर मैं मॉनिटरिंग करता था, कहाँ कितने गड्ढे खुदे, कितने कनस्तर तैयार हुए, कितने में मिट्टी गया, कितने में गोबर गया और पौधा। तो जब इसको हमने मई और जून में तैयारी की और जुलाई के फर्स्ट वीक में जब पहली बारिश हुई तो हमने वो पौधे मंगा करके बच्चों को दे दिया, ठीक है। और मैं खुद गया, ठीक है ना। ये देखिए जो मैंने अपनी किताब डायनेमिक डीएम लिखी है, इसका जो 3.6 चैप्टर है पेड़ जियाओ अभियान, मैंने ये पूरा लिखा हुआ। और देखिए ये बच्चों को जो मैंने फोटो बांटा, बच्चों को जो मैंने पेड़ बांटा है, ये इसका फोटो है, ये न्यूज में छपा था, ये सबूत में मैंने लगाया है। ये देखिए ये है, ये बच्चे हैं और मैं ये इनको पौधे दे रहा हूँ। तो बच्चों से अगर ये कराया जाए, अगर इसको स्कूल के माध्यम से ये काम कराया जाए, तो जो बच्चा है ना, हरियाली और हरियाली के लाभ को वहाँ पढ़ेगा भी और ये इस टाइप का प्रयोग करके सीखेगा भी। और जब वो अपनी जिंदगी में आएगा पढ़ाई लिखाई के बाद, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे, तो वो ये जो सीखेगा ना, जिंदगी भर पेड़ पौधे के इर्द गिर्द घूमेगा और वो स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, उसे ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं, और दूसरों को भी साथ में लेकर चलेगा। यस, तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक और हमने देखा है कि अभी एक बड़ा चलन रहा है कि लोग महंगे महंगे बुके, चाहे वो अधिकारी के पास जाएं या किसी वरिष्ठ लोगों के पास जाएं या बड़े बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं या वर्षगांठ में या शादी के समय में देते हैं, जो कि 300 से 400 या 500 रुपए तक पहुंच जाता है। और अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है कि लोग अब उसकी जगह पौधे लेकर जा रहे हैं। तो अगर ये चलन और बढ़ जाए तो इसको बढ़ाने में आपको क्या लगता है कि क्या संभावना है और लोगों को कैसे इससे जोड़ा जाए? ये बिल्कुल सही बात करें, बुके को रिप्लेस कर दिया जाए पेड़ से, और ये टॉप टू बॉटम शुरू ऊपर आवश्यक से कर दिया जाए, और इसको एक रिटर्न कर दिया जाए कि यथासंभव बुके नहीं पौधे का ही जो है आदान प्रदान किया जाए। जब आप किसी से शिष्टाचार मुलाकात करने जाते हैं, बुके ना दे पौधा दे, बहुत बढ़िया आइडिया है, लागू हो जाना चाहिए और सब तक ये पहुंचेगा भी, तो इससे लाभ भी होगा और इसका विस्तार भी होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमने बात की है। और इन बातों के साथ में हम एक छोटा सा अल्पविराम लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं और भी कुछ उपायों के साथ में कुछ परिणामकारी तथ्यों से जुड़ते हैं और डॉक्टर हीरालाल जी के जो कोशिशें हैं वो कैसे अंजाम तक पहुंची हैं और उसको कैसे अन्य लोग भी अमल कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम जारी है वसुंधरा, सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और कार्यक्रम है वसुंधरा। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हीरालाल जी, वरिष्ठ IAS हैं। और वृक्षारोपण के अभियान के साथ में आपने नए कॉन्सेप्ट को दिया, वो है पेड़ जियाओ अभियान। ये हम सबको समझना ज़रूरी है, वृक्ष लगाना और उसके बाद उसे जलाना, क्योंकि किसी को जन्म देना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा हमें उसकी रक्षा करना। और हम लोगों ने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं और उससे प्रेरणा भी पाई है। और जो जलाने वाला है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए लगाने वाले से अब जलाने वाला बनना है आपको। पेड़ को लगाएं लेकिन उसको जलाने की जिम्मेवारी लें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए भी श्रेयस्कर होगा और समाज के लिए भी श्रेयस्कर होगा। तो डॉक्टर हीरालाल जी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उन प्रयासों को चंद पंक्तियों में नजर आलम, जो कि मशहूर शायर और कवि हैं, उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है डॉक्टर हीरालाल जी के मुखारबिन से सुनते हैं। देखिए, जो मैंने एक किताब लिखी है डायनेमिक डीएम की, इसमें मैंने जो भी इस तरह के सब मेरे नए प्रयोग हैं और इसी तरह के मतलब हटके हैं। तो हमने नजर आलम, एक वहाँ बहुत बड़े शायर थे और बहुत बढ़िया अच्छे इंसान थे, मेरे साथ मिलकर काम। तो हमने कहा कि ये जो हमारा ये पेड़ जियाओ अभियान है, इस पूरे अभियान को, मेरे अभियान को जानते हैं, 4 लाइन लिख दो, मैं आपके नाम से किताब में छाप दूँ, वो जिस्ट हो। तो देखिए उन्होंने कितना बढ़िया किया है। ये मेरा नहीं है, नजर आलम का, मैंने लिखा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को, होली को दिवाली को, धर्म कर्म से जोड़ दिया है डीएम ने हरियाली को। बहुत सुंदर। दुनिया में हर काम से पहले इतना हर इंसान करे, दुनिया में हर काम से पहले इतना हर इंसान करे, सबको जीवन देने वाले पौधों का सम्मान करे। बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत साधुवाद ये महत्वपूर्ण बात के लिए। और ये एक नज़ीर है नजर आलम की नज़र से,
और ये हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। हम धर्म के संघर्ष में बहुत जुड़ते हैं, लेकिन हमें हरियाली के लिए संघर्ष करना होगा, और अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल हमारी पीढ़ियाँ इसके लिए संघर्ष करेंगी। उनको साफ हवा नहीं मिलेगी, साफ पानी नहीं मिलेगा, उनको ठंडक नहीं मिलेगी, शीतलता के लिए भटकना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आज भी हमारे पुरखों ने जो पेड़ लगाए हैं वो पशु पक्षियों को, जीवों को, जंतुओं को और मनुष्य को भी न केवल छाया देते हैं, फल फूल और खुशी भी देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक शेल्टर, आश्रय भी देते हैं। और ये सब तभी संभव होगा जब हम भी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा देंगे। तो डॉक्टर हीरालाल जी ने बहुत से प्रयोग किए हैं। कुछ ऐसी बातें जो चलते चलते आप ज़रूर बताएं कि जो इस सब को समाप्त करते हुए कि ये रूल्स हैं और ये डोंट्स हैं, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, क्यों कि अगर हम करेंगे नहीं तो फिर पछताएंगे। देखिए, मेरे एक नई चीज़ बात ये आई है, जब हम जैसे अभी आपने एक बात कही कि जो पौधे और हरियाली जो हवा हमें मिल रहा है, हमने तो कोई पौधा लगाया नहीं। मान लीजिए हमने अपनी ज़िंदगी में कोई पौधा नहीं लगाया, तो ये जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? चाहे हमारे पिताजी ने लगाया, चाहे दूसरे के पिताजी ने लगाया, तो हम दूसरे की खा रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर कर्जा है ना, कर्जदार हैं, बिल्कुल कर्जदार। तो ये कर्जा उतारना चाहिए। हमें पौधा लगा के कम से कम हम अपने संतान को क्या दे के जाएंगे? हम उसे कई करोड़ की संपत्ति दे दें, सब कुछ दे दें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, तो करोड़ क्या करेगा? तो हर आदमी को पौधा लगाना चाहिए, और उस पौधे से वो जो ऑक्सीजन मिलेगा उसको जिस तरह से पैसा देके जाते हैं, संपत्ति देके जाते हैं, अब हमें ऑक्सीजन भी देके जाना चाहिए। बिल्कुल, ऑक्सीजन का बैंक बैलेंस बढ़ाना है। एक आंकड़ा ये बताता है पूरी दुनिया में कि एक व्यक्ति अपने अगर औसत 60 साल में जो ऑक्सीजन लेता है वो तकरीबन, अगर बाजार की कीमत में जो ऑक्सीजन मिल रही है उससे जोड़ा जाए तो तकरीबन वो 5 करोड़ की होती है। तो आप प्रकृति के, प्रभु के, इस धरती के 5 करोड़ के कर्जदार तो बन ही गए हैं, और ये आप चुका पाएं ये बड़ा मुमकिन नहीं है ऐसे कमा कर। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको चुका सकते हैं कि आप उतने पेड़ लगाएं, उतनी ऑक्सीजन आप जितनी ले रहे हैं उतनी रिटर्न गिफ्ट के तौर पर प्रकृति को दें, अपने बच्चों को दें। ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम लोगों के बाबा, दादा, नाना, उन सब ने ये काम किया है, हमने छोड़ा है, तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और दायित्वों से जुड़ें। और डॉक्टर हीरालाल जी को शुभकामना अदा करें कि वो हमारे स्टूडियो में आए और आपके मूल कर्तव्यों के प्रति उन्होंने जगाने का काम किया है, आपको बताने का काम किया है, तरीकों को समझाने का काम किया है, और आपने अगर समझा है तो इस पर अब बारी अमल की है। और अगर आप अमल करते हैं तो न केवल हम सब के लिए बल्कि पूरी वसुंधरा के लिए लाभकारी होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे बीच में आने के लिए। और आप चूंकि इस विषय पर अध्ययन करते हुए आप डिलीट कर रहे हैं, और सज्जन संचार के माध्यम से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कैसे पहुंचाया जाए, और जो गांव की संस्कृति है उससे आप जुड़े हुए हैं, इसलिए मॉडल गांव पे काम कर रहे हैं, इसलिए गमछा अपने साथ रखा है, क्योंकि रुमाल छोटा पड़ जाता है। अगर तोहफा बांध कर ले जाना हो, अगर कुछ सहेजना हो, अगर धूप में सर भी छिपाना हो तो गमछा काम आता है। हाँ, जैसे ये मॉडल गांव में वृक्षारोपण हमारा बहुत बड़ा आयाम है, 25 आयाम है। बिल्कुल, पानी बचाओ, वृक्षारोपण, ये सब हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जल जंगल जमीन मॉडल गांव का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए, तो आप भी इससे जुड़ें और मॉडल जीवन बनाएं, क्योंकि आपका जीवन मॉडल होना ही चाहिए, जहां पर हम एक न्याय प्रियता के साथ रहें। धन्यवाद कार्यक्रम वसुंधरा को सुनने के लिए। और अगर आपने इसे समझा है, आपने जाना है और आपको अच्छा लगा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, रेडियो जय घोष, और साथ में आप हमारे मोबाइल ऐप के लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नियमित श्रोता हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक से हम सुधार करेंगे। हमारी अगर कोई कमी होगी और भी आपको चाहते हैं सुनना तो उसको भी लेकर आएंगे, और ऐसे ही डॉक्टर हीरालाल जी के साथ और भी विषयों पर बात होगी। सुनते रहिए रेडियो जय घोष।